नमस्कार, मैं भविता हिंदी लेक्चरर श्री वेदा कॉलेज पावरेटीपाल्या नगरपाली बैंगलोर। आज हम द्वितीय सोपान हिंदी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव से प्रथम सोपान गद्य भाग से पहला पाठ सुजान भगत के बारे में एक नजर। सुजान भगत पाठ का कवि का नाम है प्रेमचंद जी है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लंगी नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजय राय तथा माता का नाम आनंदी देवी। उनका प्रमुख रचनाएं ज्यादा हैं और उपन्यास, नाटक, निबंध सारे लिखे हैं, लेकिन उनकी कहानियों में से 300 कहानियां हैं। उनमें से प्रमुख है मानस सरोवर। मानस सरोवर को 8 भागों में बांट लिया गया है और उनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि प्रमुख हैं। और नाटकों में करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि प्रमुख हैं। और निबंध के लिए साहित्य का उद्देश्य, स्वराज के फायदे, कुछ विचार आदि प्रमुख हैं। और हमारा पाठ सुजान भगत के बारे में। सुजान भगत एक सीधे साधे किसान हैं। हमारा देश है कृषि प्रधान देश है। गांवों देश की रीढ़ की जैसे हैं। और प्रेमचंद जी ने सुजान भगत के बारे में हमारे सामने लाया है इतनी अच्छी कहानी से। और इस कहानी में सुजान भगत एक खेती बाड़ी काम करने वाला सीधे साधे किसान है और उनकी बीवी के नाम बुलाकी है। उनको 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम भोला, दूसरा बेटे का नाम शंकर है। और सुजान को इतना मर्यादा देते हैं, गौरव देते हैं और सभी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं सुजान भगत जी। लेकिन बाहर इतने लोग उनको आदर करते हैं, घर में से उतना ही अनादर उनको मिला है, उनको गौरव नहीं मिला है, क्योंकि लेने देने के काम सब व्यवहार उनकी बीवी करती है। सुजान भगत जी ने घर में सारा काम खुद ही करता है, लेकिन इतना अनादर किया गया है उनके घर में। और अमोला नामक एक गांव से एक भिक्षुक आता है, उनको भीख मांगने के लिए उसी द्वार पर आता है, चिल्लाता है। उन्होंने भिक्षा देने के लिए जाता है, लेकिन उनकी बीवी बच्चे मना करता है। उनका मन बहुत दुखी होता है। उसी के कारण एक पेड़ के नीचे बैठकर वो अकेले में आकाश की ओर देखते रहते हैं। और खेती बाड़ी के साथ साथ वो गायों का भी, बैलों का भी पालन पोषण करता है। बैल और गाय उनको सुजान भगत की गोद में रखकर अतीत प्रेम करता है। और उसके बाद उसने सोचा मैं खुद ही अपने आप को निरूपण करूंगी। इसलिए वो 8 महीने बहुत श्रम करके गर्मी में, सर्दी में और बारिश में इतने मेहनत करके फिर से खेती बाड़ी किया है। और उसके बाद बहुत अनाज बहुत धान पैदा किया है। उसके बाद भिक्षुक को वापस बुलाते हैं, उससे कहता है तुम इतना ही चाहता हो, जितना ही चाहता हो उतना ही ले लो, ऐसे कहता है। और उसके बाद कि बीवी और बच्चे से कहता है सभी अनाज सबको बांट लो, ऐसे करके बहुत प्रसन्न होकर वहां से जाता है। इसका पाठ का उद्देश्य क्या है, या पाठ का आशय क्या है? सुजान भगत कहानी का परिवेश ग्रामीण जीवन का है। किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा अपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम करके ऐसे फसल उगाता है कि बकरी का मतलब धान रखे हुए कमरा के जैसे है, अनाज रखने का जगह नहीं मिलता।